नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं आपके साथ अंजना शर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 विभागों के महत्वपूर्ण योजनाओं विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश, विकास को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित हैं उसे ससमय हासिल करें। मुख्यमंत्री ने कहा सभी जिलों में अगले 3 महीने के दौरान सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा सरकार की नीतियां प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अधिकारियों के सहयोग से राज्य में विकास की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सभी उपायुक्तों से कहा कि वे अपने अपने जिले में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं। इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क की योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से सभी तरीके के सरकारी जमीनों का आइडेंटिफिकेशन करने के साथ वहां सरकार का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये बातें भी कही। बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 लाख एकड़ प्रति वर्ष का हम लोग लक्ष्य रखे थे, आप लोग इसे 25,000 एकड़ प्रति वर्ष पर ला दिए। इस वर्ष किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को 50,000 एकड़ पर ले जाइए। 3 महीने का काम है, सब लोग लग जाइए। नर्सरी की बात हो रही थी, मुझे लगता है कृषि विभाग के पास नर्सरी बनाने का पैसा भी रहता है। आप सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक किसान पाठशाला में एक नर्सरी प्रारंभ हो। इसके लिए अलग से पैसा की व्यवस्था कीजिए। प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार के लिए 2-2 फलदार पौधा की व्यवस्था कीजिए। राशन डीलर के माध्यम से पूरे राज्य में इसे एक तिथि निर्धारित करके बंटवाइए। अभी तक पंचायत में एक खेल के मैदान का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। यह प्रतिशत जो देख रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि 81% अचीवमेंट है, बढ़िया है, परंतु दूसरा पक्ष क्या है? आप अपने जिलों में 3 वर्ष में पंचायत में एक खेल का मैदान नहीं बना पाए हैं। कार्य में सुधार लाइए। प्रत्येक पंचायत में एक नए खेल का मैदान स्वीकृत कीजिए। अगली बार रिव्यू में हम प्रति पंचायत 2 खेल के मैदान पूरा देखना चाहते हैं। प्रत्येक खेल के मैदान के चारों तरफ पौधा इसी बरसात में लगाने की व्यवस्था कीजिए। मनरेगा से प्रत्येक गांव में सिद्धो कान्हो क्लब बनाना था, अभी तक राज्य भर में एक भी नहीं बन पाया है। मेरी गुजारिश होगी कि अगले 3 महीने में प्रत्येक पंचायत में एक क्लब बना दीजिए। मेरी योजना है कि इन क्लबों को पोटो हो खेल के मैदान के देख रेख का जिम्मा दिया जाए एवं प्रति वर्ष खेल सामग्री के लिए कुछ राशि भी दी जाएगी। कुआं का खेल झारखंड में बहुत पुराना है, आप स्थल निरीक्षण करवाइए, तभी कुआं स्वीकृति की जाएगी। अगले 3 महीने में सभी 1 लाख कुआं की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। उपायुक्त इसमें विशेष रुचि लेंगे। 10 वर्ष से हम लोग पंचायत भवन बना रहे हैं, परंतु अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अगले 3 महीने में जहां भवन स्वीकृत नहीं हुआ है वहां स्वीकृत कीजिए एवं बिजली, सोलर यूनिट, प्रज्ञा केंद्र, अप्रोच रोड, कंप्यूटर की व्यवस्था सभी पंचायत भवनों में हो जानी चाहिए। सभी पंचायत भवन का एक रंग होना चाहिए। अगले 7 दिन के अंदर विभाग इसे फाइनल करके जिलों को भेज दे। मुझे भी दिखा लीजिएगा, कहीं से फंड की व्यवस्था कीजिए और इस काम को 3 महीने के अंदर पूरा करवाइए। नाम के साथ एक अच्छा फ्लैक्स भी लगवाइए सभी भवनों में। IT डिपार्टमेंट 3 महीने के अंदर सभी पंचायत भवन PACS, LAMPS एवं JSLPS के CLF में प्रज्ञा केंद्र खुलवाना सुनिश्चित करें। CMEGP पोर्टल जल्द प्रारंभ हो जाना चाहिए। हम पहले भी कह रहे हैं, आप अपने अपने जिले में खुद के प्रयास से 10 अच्छा प्रोजेक्ट प्रारंभ करवाइए। सैलून, मिट्टी का बर्तन का काम से संबंधित, डोकरा बनाने का यूनिट, गाड़ी का वर्कशॉप, डेयरी, चमड़े से जुड़ा उद्योग, लकड़ी के काम से जुड़ा यूनिट, सिलाई केंद्र, इस ढंग के और भी काम है। आप लोग अपने जिले में कम से कम एक यूनिट स्वीकृत करवाइए। 15 दिन के अंदर सभी आंगनवाड़ी भवनों को अगले 3 वर्ष में बनाने की कार्य योजना हमारे समक्ष होनी चाहिए। आप लोग किस ढंग से काम किए हैं उसकी वानगी देखिए कि पेंशन योजना में सिर्फ 6.5 लाख लोगों का ही मोबाइल नंबर दिया गया है और यह हम नहीं मान सकते हैं कि इतने सारे परिवारों के पास या उसके पास पड़ोस में मोबाइल है ही नहीं। इस स्थिति को सुधारिए। सावित्रीबाई फुले योजना में अभी भी बहुत बच्चियां छूट गई हैं। सभी सरकारी विद्यालय से इस संबंध में सर्टिफिकेट लीजिए। ग्रामीण विकास, कल्याण, कृषि विभाग मिलकर बैठक करें एवं 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के इस वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को स्वीकृत कर दें। किसान क्रेडिट कार्ड देने में हमने अच्छी प्रगति की है। जून जुलाई में किसानों को क्रेडिट की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोग 15 दिन का एक कार्यक्रम बनाइए। इस दरमियान कम से कम 5 लाख किसानों को KCC से जोड़िए। जल जीवन मिशन में सही से काम करना होगा, नहीं तो झारखंड जैसे राज्य के लिए यह योजना अभिशाप सिद्ध होगी। जैसे चापाकल में 30 से 50 फीट ही पाइप डालता था, वैसे ही इसमें भी अगर किया गया तो समझ लो और ऐसा हो रहा होगा। आप उपायुक्त इस योजना पर भी विशेष ध्यान देंगे। DMFT में आप लोग कुछ भी योजना ले लेते हैं,
सीएस महोदय 10-15 मॉडल प्रोजेक्ट बनवाइए, जिलों को भेज दीजिए और हो सके तो जिले इन्हीं में से योजनाओं का चयन करें। जिले में आप अपनी मर्जी से जितनी संख्या में योजना लेना है लीजिए। उत्कृष्ट विद्यालय पर आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए। वहां सुचारू रूप से एसएमसी अपना काम करे, साफ सफाई हो, मध्याह्न भोजन मिले, यह आपको देखना है। कोई जिला अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। दूसरे जिले आपसे सीखेंगे। पशु बीमा पर अब भी मेरी नजर गई थी। हम बीमा कर रहे हैं और गांव में पशु भी मर रहे हैं, ऐसे में उन्हें सहायता क्यों नहीं मिल रही है? जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। कहीं बीमा कंपनी शर्त लगा रही है कि 15 दिनों के बाद अगर मृत्यु होती है तो यह उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। कहीं लिखा है कि बीमा राशि सिर्फ लाभुक अंशदान के विरुद्ध ही मिलेगा। आखिर इतना कुछ हो रहा था और सभी लोग आंख बंद किए हुए थे। सभी जिले पशु बीमा से संबंधित रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर भेजेंगे और उपायुक्त इस विषय पर अपने जिले में थोड़ा ध्यान दें। यहाँ के लोगों के आर्थिक समृद्धि, यहाँ के बच्चों में बेहतर शिक्षा और राज्य में एक स्वास्थ्य वातावरण, स्वास्थ्य हेल्दी स्टेट बने रहने का जो जिम्मेवारी हमारी है, आपकी है, ये हमारा मुख्य काम है। बिरसा हरित ग्राम योजना से हम लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का प्रयास है। फूलो झानो योजना से इस राज्य में हड़िया दारू का जो प्रचलन है उसको समाप्त करने का एक माध्यम हम लोगों ने उसका सोच रखा है। ताकि महिलाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक इस काम में जो संलिप्त है वो उससे बाहर आकर के और खासकर ट्राइबल महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जो इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व है, वो दूसरे कामों में आ जाए। दीदी बाड़ी योजनाएं हम लोगों ने इस सोच को लेकर प्रारंभ कर रखा। नई पीढ़ी को एंगेज करने के लिए हम लोगों ने पोटो हो खेल मैदान बनाने का और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। इसी तरीके से हम जो सरकार की जो विजन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एस्टेब्लिश करना, खड़ा करना, उसमें जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।